क्री में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वधू क्या बन गई, बहू बन गई। विवाह ब्याह बन गया। वर यात्रा बारात हो गई। वंदना वंदना हो गया। वशिष्ठ वशिष्ठ हो गया। वत्स बेटा हो गया। इस प्रकार से व वन का व वक्री में क्या हो गया, तद्भव में जाके परिवर्तित हो गया। चौथा नियम मैंने आपको बताया था कि अनुस्वार जो होता है यानी बिंदु जो होता है वो अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे 5 हम इसको अनुस्वार में लिखेंगे तो बिंदी लगाएंगे, लेकिन अनुनासिक में लिखेंगे तो उसको चंद्रमा लगाएंगे। यानी चंद्र लिखेंगे तो देखिए यहाँ बिंदी में लिखा है मैंने, और यहाँ पर हमने चंद्रमा में क्या कहा है, चंद्र बिंदु लगाया है। गांव अंगुष्ठा अंगूठा हो गया है। दंत दांत हो गया है। अब आगे का जो हम नियम पढ़ेंगे, जो हमने कल पढ़ा था वहाँ तक रिवाइज हम कर चुके हैं। उसके आगे आज नया नियम देखेंगे, जो नियम है 5वां नियम। कौन सा नियम है, 5वां नियम है तत्सम शब्द में हमेशा य यति का जो होता है वो तद्भव में जाकर ज जहाज में कन्वर्ट हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम बोलेंगे यश तो हम उसको जस भी बोलते हैं। यज्ञ बोलेंगे तो जग भी बोलेंगे। यव बोलते हैं तो उसको जो भी बोलते हैं। यादव बोलते हैं तो जाधव भी बोलते हैं। यज्ञोपति बोलते हैं तो जनोई भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यमुना बोला तो हम उसको क्या बोलेंगे, जमुना भी बोलते हैं। तो जब हम यमुना बोलते हैं तो वो हम तत्सम शब्द को क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं वहाँ पर। और जब हम जमुना बोलते हैं तो वो शब्द कौन सा हो जाता है, तद्भव हो जाता है। यानी दोनों ही क्या है, एक ही तरह का नाम है, लेकिन एक तत्सम शब्द है और एक तद्भव शब्द है। तो आपको ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिएगा छठा नियम। छठा नियम जो है वो इस प्रकार से है कि हिंदी में क्या होते हैं, 4 प्रकार के र होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के र होते हैं। ठीक है, एक पहला र होता है जिसको हम रे ऋषि वाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रे ऋषि का र बोलते हैं। उसकी मात्रा हम हमेशा इस तरह लगाते हैं, जैसे हमने लिखा कृपा, ये वाली मात्रा जो होती है र की मात्रा होती है, ऋषि की मात्रा होती है। तो यहाँ पर हमने लिखा कृपा, तो ये जाकर क्या हो जाएगा, कृपा हो जाएगा। देखिए यहाँ मैंने लिखा है कृपा, तो ये क्या हो गया, कृपा हो गया। ठीक है, दूसरा जो र होता है वो होता है इस प्रकार से, ये वाला र होता है, ये वाला र। इसकी जो टांग के पीछे नीचे लगता है इसको हम पदेन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम पदेन कहते हैं। तो ये र जब लगाया जाता है तो ये देखिए मैंने यहाँ लिखा भ्राता, ये र यहाँ पर लिखा तो भ्राता का क्या हो गया, भाई हो गया। ठीक है, फिर एक र ऊपर की तरफ लगता है जिसको हम रेफ कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं। तो ये देखिए ये ऊपर की तरफ लगा है यहाँ पर, तो ये कर्ण है, तो ये क्या बन गया, कान बन गया। यानी जितने भी प्रकार के 4 प्रकार के जो र आते हैं वो सभी क्या होते हैं, तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। यानी जब आप इस तरह की मात्राओं को देखें जो क्या की हुई है, नीचे की तरफ इस तरह या ऊपर की तरफ लगी हुई है, तो वो सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। जैसे कृपा का हो गया कृपा, कर्ण का हो गया कान, भ्राता का हो गया भाई, ग्राम का हो गया गांव। देखिए यहाँ पर हमने चंद्र बिंदु लगाया है क्योंकि हम पहले नियम में पढ़ चुके हैं कि ये चंद्र बिंदु काय में लगता है, अनुनासिक तद्भव शब्द में लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमको दिखाई दे रहा है। घृत जो है वो घी बन गया, गर्जन जो हो गया वो गरज बन गया। ग्रह हम बोलते हैं, हम ग्रह भी बोलते हैं और हम उसको घर भी बोलते हैं। आम्र जब बोला जाता है तो ये आम हो जाता है। अर्ध है तो आधा हो जाता है।
कार्य है तो काम या काज हो जाता है। देखिए ये जहाज में यहाँ पर भी कन्वर्ट हो गया है। तो आपको समझ में आ जाएंगे पहले नियम कि ये इस तरह की जो मात्राएं लगती हैं वो हमेशा काय में लगती हैं, हमारे तत्सम शब्दों में लगती है। तृण जो है वो तिनका बन गया, धूम्र हो जो है वो धुआं बन गया। देखिए यहाँ पर ये फिर चंद्र बिंदु में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। यानी दोनों नियम क्या हो रहे हैं, इसमें साथ में अप्लाई हो रहे हैं। फिर अगला जो हम देखेंगे वो अट्टालिका जो है वो क्या बन गया, अटारी बन गया। उच्च जो है ऊंचा बन गया। ग्रामीण जो है गवार बन गया। देखिए गवार में फिर यहाँ चंद्र बिंदु लग गया है। सूर्य जो है सूरज बन गया। स्वर्ण सोना बन गया। छिद्र जो है वो छेद बन गया। निद्रा जो है नींद बन गई। देखिए यहाँ पर ये आप प्रकार को देखिएगा, इसमें ये र लग रहे हैं सब। अग्र जो है वो आगे बन गया। अग्नि आग बन गया। अमूल्य अमोल बन गया। चतुर्थ देखिए यहाँ पर फिर मात्रा लग गई है, चौथा बन गया। नृत्य, ये देखिए नृत्य में यहाँ नीचे ऋषि वाली मात्रा लगी है, नाच बन गया। जिह्वा जो है वो जीभ बन गई। निर्झर, देखिए ये रेफ वाला र है, इसमें झरना बन गया। भक्त जो है भगत बन गया। दुग्ध है जो दूध बन गया। सत्य जो है सच बन गया। पुष्प जो है पहुप बन गया। ज्येष्ठ है जो जेठ बन गया। लज्जा है जो लाज बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगला नियम जो हमारा है, सातवां नियम, वो ये है कि यहाँ पर जब भी आधा शब्द कोई आएगा, लेकिन ये स के संदर्भ में ही होगा। किसके संदर्भ में होगा, सिर्फ स सरोते के संदर्भ में ही होगा। ये कि जब हम स्नेह लिखेंगे, यानी यहाँ स आया है तो स्नेह जो है वो नेह में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ इसका आधा जो है वो कट जाएगा और ये नेह रह जाएगा। स्कंद है तो कंधा रह जाएगा। स्तन है तो थन रह जाएगा। स्थान है तो थान रह जाएगा। यानी जो आधे आधे स हैं, सिर्फ ये आधे ही स प्रयुक्त होंगे, पूरा स प्रयुक्त यहाँ पर नहीं होगा। ये आधे आधे स जो होंगे यही क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे, और ये बाकी में क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। इसके बाद हम आठवां नियम देखेंगे। आठवें नियम में ये है कि तत्सम शब्द जो होते हैं उसमें हमेशा 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 यानी हमेशा ही आधे अधूरे शब्द हमेशा क्या होंगे, तत्सम शब्द में आएंगे, और पूरे शब्द जो होते हैं वो हमेशा तद्भव में आते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो भी समझ में आया होगा, और आपके लिए होमवर्क है कि आपको ये तत्सम तद्भव सारे क्या करने हैं, अपनी फेयर कॉपी में नोट करने हैं। इसको कंप्लीट करके रख के हमें बताना है। ठीक है, थैंक यू।